तो सब खत्म हो गया। वो इंसान जिसे तुम अपनी दुनिया मानते थे, जिसके एक मैसेज के लिए तुम रात रात भर जागते थे, आज वही इंसान तुम्हें ऐसे छोड़ गया जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और अब तुम यहाँ हो, ये सोच रहे हो कि उसे पछतावा कैसे होगा, उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। तुम चाहते हो कि वो तड़पे, वो वापस आए, वो रोए। सच बोलूं, ये जो तुम अभी महसूस कर रहे हो ना, ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी ईगो की चोट है। ये वो खालीपन है जो उसने तुम्हारे अंदर भर दिया है और तुम चाहते हो कि वो वापस आकर उस गड्ढे को भरे। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम वही करते रहे जो एक टूटा हुआ आशिक करता है, रोने वाले स्टेटस डालना, उसे बार बार कॉल करना, उसके दोस्तों से उसकी बातें पूछना, तो यकीन मानो उसे कभी रिग्रेट नहीं होगा। उसे सिर्फ तुम पर तरस आएगा, और तरस पर कभी रिश्ते नहीं बनते। रिग्रेट तब होता है जब उसे ये एहसास हो कि उसने क्या खोया है और अभी उसे लग रहा है कि उसने कचरा बाहर फेंका है। कड़वा है पर सच है। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान अपनी लाइफ के हर मोड़ पर तुम्हारी कमी महसूस करे, तो तुम्हें वो एक काम करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर पाते। तुम्हें गायब होना पड़ेगा। नहीं, ब्लॉक करने की बात नहीं कर रहा मैं। ब्लॉक करना तो कमजोरी की निशानी है। इसका मतलब है कि तुम अभी भी उससे डर रहे हो, तुम्हें अभी भी फर्क पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं साइलेंट एग्जिट की, ऐसी खामोशी जो उसे चीखने पर मजबूर कर दे। सोचो, कल तक तुम उसके लिए हर वक्त मौजूद थे। वो जब चाहता था तुम्हें याद करता था, तुम रिप्लाई देते थे। तुमने उसे ये पावर दे दी कि वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सके। तुमने अपनी चाबी उसके हाथ में दे दी। अब क्या होगा अगर तुम वो चाबी वापस ले लो? जैसे ही ब्रेकअप होता है, हमारा दिमाग पागलों की तरह काम करने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उसे अपनी मजबूरी समझाएंगे, अगर हम उसे बताएंगे कि हम उसके बिना मर जाएंगे, तो शायद उसका दिल पिघल जाए। घंटा पिघलेगा। इंसान को अपनी गलती तब तक समझ नहीं आती जब तक उसे उस गलती का नुकसान न उठाना पड़े। अभी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसे पता है कि तुम वहीं हो, कोने में बैठकर रो रहे हो। उसे पता है कि अगर वो आज भी एक हाय भेज दे तो तुम पूंछ हिलाते हुए वापस चले जाओगे। जब तक तुम उसे ये सिक्योरिटी देते रहोगे, उसे कभी पछतावा नहीं होगा। पछतावा तब शुरू होता है जब कंफर्मेशन खत्म हो जाता है, जब उसे ये दिखना बंद हो जाए कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, जब उसे तुम्हारी कोई खबर न मिले, जब उसे ये लगने लगे कि क्या ये इंसान मुझे भूल गया, क्या मैं इतना भी कीमती नहीं था कि ये मेरे लिए 2 दिन और रोता। यही वो पॉइंट है जहां पासा पलटता है। तुम अभी क्या कर रहे हो? बार बार उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, ये देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है या नहीं, किसके साथ फोटो डाल रहा है। यकीन मानो, तुम खुद को जहर दे रहे हो। वो अपनी लाइफ जी रहा है और तुम उसकी लाइफ के दर्शक बने हुए हो। जिस दिन तुम दर्शक बनना छोड़ दोगे, उस दिन वो अपनी स्क्रिप्ट भूल जाएगा। तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी उस इंसान से हटाकर खुद पर लगानी होगी। और ये कोई किताबी बातें नहीं है कि जिम जाओ या नई हॉबी ढूंढो। ये बातें गहरी हैं। तुम्हें अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना होगा। तुम्हें ये मानना होगा कि वो इंसान मर चुका है। वो वर्जन जो तुमसे प्यार करता था, वो अब नहीं रहा। जो अभी है वो कोई और है। और उस अनजान इंसान के लिए तुम अपना आज क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें पता है सबसे बड़ा बदला क्या होता है? सबसे बड़ा बदला है इनडिफरेंस। न नफरत न प्यार, बस कोई फर्क न पड़ना। अगर वो तुम्हारे सामने से निकल जाए और तुम्हारी धड़कन तक न बढ़े, तो समझ लेना तुम जीत गए। और जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो, तब सामने वाले की रूह कांप जाती है। उसे लगता था कि वो तुम्हारी ऑक्सीजन है। जब तुम उसके बिना खुलकर सांस लेने लगते हो, तो उसकी ईगो को सबसे बड़ी लात पड़ती है। उसे लगने लगता है कि शायद कमी उसमें थी, तुम में नहीं। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। वो जो रात के 2 बजे वाली कमजोरी आती है ना, जब मन करता है कि बस एक मैसेज कर दूं, बस एक बार उसकी आवाज सुन लूं, उस वक्त तुम्हें खुद को रोकना होगा। उस वक्त तुम्हें याद करना होगा कि उसने तुम्हें किस तरह छोड़ा था। उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं की थी, उसने तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया था। क्या तुम इतने सस्ते हो? क्या तुम्हारी कीमत एक मैसेज है? अपने आप को उस लेवल पर ले जाओ जहां लोग तुम्हें खोना अफोर्ड ना कर सकें। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी पर काम करो, लेकिन उसके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब तुम खुद के लिए कुछ करते हो, तो चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस आता है जो किसी भी मेकअप या कपड़े से नहीं आ सकता। और जब वो चमक उसे दिखेगी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या किसी कॉमन दोस्त के जरिए, तब उसके अंदर आग लगेगी।
उसे लगेगा कि ये तो और भी बेहतर हो गया, ये तो और भी खुश रहने लगा। क्या मेरे होने से इसे फर्क पड़ता भी था या मैं ही वहम में था? ये सवाल उसे रात भर सोने नहीं देगा। रिग्रेट की शुरुआत यहीं से होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बदला लेने के चक्कर में दूसरे इंसान के साथ फोटो डालने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खुश हूं। पर सच तो ये है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सामने वाला समझ जाता है कि ये सब उसे दिखाने के लिए किया जा रहा है और उसे फिर से कंफर्मेशन मिल जाता है कि तुम अभी भी उसी के चक्कर में फंसे हो। असली पावर मौन में है, साइलेंस। कुछ मत दिखाओ, कुछ मत बताओ, अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री बना दो। उसे ढूंढने दो कि तुम कहां हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। जितनी उसे तुम्हारी जानकारी कम मिलेगी उतनी उसकी बेचैनी बढ़ेगी। इंसान का स्वभाव है, जो चीज हाथ से निकल जाती है और दोबारा नहीं मिलती, उसकी वैल्यू अपने आप करोड़ों में पहुंच जाती है। तुमने खुद को बहुत अवेलेबल बना दिया था, तुमने खुद को सेल पर लगा दिया था। अब दुकान बंद कर दो, स्टॉक खत्म हो गया है। अब जिसे तुम चाहिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो इंसान जिसने तुम्हें ठुकराया है उसे तो तुम्हारी परछाई भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम पहली बार मिले थे? तुम कितने अलग थे। तुम्हारे अपने सपने थे, तुम्हारी अपनी हंसी थी। इस रिश्ते में रहते रहते तुम अपनी पहचान खो चुके थे। तुम वही बन गए थे जो वो चाहता था। और अंत में उसने क्या कहा? तुम बदल गए हो, या अब वो बात नहीं रही। जाहिर सी बात है, बात तो खत्म होगी ही। तुमने अपनी चमक उसके पैरों में डाल दी थी। अब वक्त है उसे वापस उठाने का। एक बात याद रखना, रिग्रेट कभी भी तुरंत नहीं आता। आज वो आजाद महसूस कर रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि बोझ उतर गया। वो नई नई जगह जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, उसे लगेगा कि लाइफ कितनी बढ़िया है। लेकिन ये गुब्बारा ज्यादा दिन नहीं टिकता। जैसे ही नयापन खत्म होगा, जैसे ही वो किसी मुश्किल में फंसेगा, या जैसे ही उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसे तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं करेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी। और जब वो पीछे मुड़कर देखेगा और तुम वहां नहीं होगे, तब जो दर्द उसे होगा वो मौत से भी बुरा होगा। उस दर्द को आने दो, तुम बीच में मत कूदो, तुम उसे बचाओ मत, तुम बस अपनी दुनिया में मस्त रहो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि रोने धोने से कोई वापस आता है? अगर आ भी गया तो वो प्यार नहीं, भीख होगी। क्या तुम्हें भीख में मिला हुआ प्यार चाहिए? क्या तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा आत्मसम्मान इतना गिर गया है? उठो और शीशे में देखो। वो जो इंसान दिख रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे खुश रखना, उसे आगे बढ़ाना तुम्हारी ड्यूटी है। किसी और को यह हक मत दो कि वो तय करे कि तुम आज खुश होगे या नहीं। जिस दिन तुम खुद की खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। वो इंसान तो क्या, उससे भी बेहतर लोग तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। पर विडंबना देखो, जब वो वापस आएगा और रिग्रेट करेगा, तब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। यही तो असली जीत है कि जब वो पछताते हुए आए तो तुम उसे देखकर मुस्कुराओ और कहो, शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए, वरना मैं कभी जान ही न पाता कि मैं कितना ताकतवर हूं। अभी तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या वाकई वो वापस आएगा? क्या उसे सच में फर्क पड़ेगा? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अभी भी उसके हिसाब से अपनी लाइफ प्लान कर रहे हो। तुम ये एक काम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है, बल्कि तुम इसलिए कर रहे हो ताकि उसे दिखा सको। यही तुम मात खा जाते हो। जब तक तुम्हारी हर हरकत का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, तब तक तुम आज़ाद नहीं हो। असली गायब होना वो होता है जब तुम अपने दिमाग से भी उसे बेदखल कर देते हो। सोचो, एक कमरा है जो कबाड़ से भरा पड़ा है। जब तक तुम उस पुराने टूटे हुए फर्नीचर को बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक वहां नई और खूबसूरत चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी? वो इंसान तुम्हारी लाइफ का वो पुराना फर्नीचर है जो अब सिर्फ चुभता है, आराम नहीं देता। ब्रेकअप के बाद का जो समय होता है ना, वो एक सुपर पावर की तरह होता है। इस वक्त तुम्हारे अंदर जितनी आग है, जितना गुस्सा है, जितना दर्द है, अगर तुमने उसे सही दिशा में मोड़ दिया तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो तुमने पिछले 5 सालों में नहीं किया। लोग क्या करते हैं, इस आग में खुद को जला लेते हैं, देवदास बन जाते हैं। दाढ़ी बढ़ा ली, खाना छोड़ दिया, दुखी गाने सुन रहे हैं। तुम खुद बताओ, क्या किसी को एक हारे हुए इंसान से प्यार होता है? क्या तुम खुद एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो अपनी इज्जत नहीं करता? जवाब है नहीं। तो फिर तुम उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो? रिग्रेट की पहली सीढ़ी है तुम्हारी सक्सेस। और सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है तुम्हारी मानसिक शांति।
तुम्हारा वो सुकून जो उसने छीन लिया था। जब वो देखेगा कि तुम्हारे चेहरे पर अब वो डर नहीं है कि वो छोड़ देगा तो क्या होगा, जब उसे दिखेगा कि तुम अपनी लाइफ के फैसलों के लिए किसी के मोहताज नहीं हो, तब उसकी रातों की नींद उड़ेगी। इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसका विकल्प यानी रिप्लेसमेंट मिल गया है, और तुम्हारा रिप्लेसमेंट कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बेहतर वर्जन होना चाहिए। क्या तुम्हें याद है वो रातें जब तुम गिड़गिड़ा रहे थे, जब तुम कह रहे थे कि प्लीज़ मत जाओ, मैं मर जाऊंगा? उस वक्त उसके चेहरे पर क्या था? प्यार नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी कि ये इंसान मेरा पीछा कब छोड़ेगा। वो मोमेंट याद करो जब उसने तुम्हें इग्नोर किया था, जब तुम्हारा लंबा सा मैसेज उसने पढ़कर छोड़ दिया था। वो जो सीने में जलन हुई थी ना, उसे भूलना मत। वो नफरत के लिए नहीं बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें दोबारा उस स्थिति में कभी नहीं जाना। अब तुम्हें नो कांटेक्ट रूल का असली मतलब समझाता हूं। ये कोई गेम नहीं है कि 30 दिन बात नहीं की तो वो वापस आ जाएगा। ये एक डिटॉक्स है। जैसे नशेड़ी को नशा छोड़ने के लिए रिहैब भेजा जाता है, वैसे ही तुम्हें इस इंसान के नशे से बाहर निकलना है। शुरुआत के 10 दिन नर्क जैसे होंगे। तुम्हारा मन करेगा कि एक बार देख लूं वो क्या कर रहा है। शायद उसने कोई उदास गाना लगाया हो, शायद वो मुझे याद कर रहा हो। नहीं, वो नहीं कर रहा। वो अभी आज़ादी एंजॉय कर रहा है, और तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें खुद को बिजी रखना है, इतना बिजी कि जब दिन खत्म हो तो तुम्हें याद आए कि अरे, आज तो मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। जिस दिन ये होगा, उस दिन तुम्हारी जीत की पहली ईंट रखी जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं क्या साइलेंस सच में काम करती है? साइलेंस चीखती है। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो तो सामने वाले का दिमाग अपनी ही आवाज़ों से भर जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने उसे इतना दुख दिया कि वो चुप हो गया? या क्या उसे कोई और मिल गया? या क्या वो शुरू से ही ऐसा था? ये कंफ्यूजन ही रिग्रेट का बीज है। पर एक बात याद रखना, अगर तुम ये सब सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रहे हो तो तुम कभी सफल नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में वो दिखावा झलक जाएगा। तुम्हें ये खुद के लिए करना होगा। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। कितनी अजीब बात है ना, हमें कैसे इंसान के लिए रोते हैं जिसे हमारी कद्र नहीं, और उस इंसान को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आईने में खड़ा है और जिसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बदलो आज से, अभी से। वो तुम्हारी कहानी का विलन या हीरो नहीं है। वो तुम्हारी कहानी का एक छोटा सा चैप्टर था जो अब खत्म हो चुका है। अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इसके राइटर तुम खुद हो। कभी कभी भगवान उन लोगों को हमारी लाइफ से निकाल देता है जिन्हें हम अपनी जिंदगी की चाबी दे देते हैं, क्योंकि उसे पता है कि तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। पर तुम छोटे से खिलौने के लिए रो रहे हो, जबकि वो तुम्हें पूरा साम्राज्य देना चाहता है। अपनी वैल्यू को पहचानो। तुम कोई विकल्प नहीं हो, तुम एक प्राइज हो, और जो प्राइज की कद्र नहीं करता उसे वो प्राइज रखने का कोई हक नहीं है। जब तुम खुद को एक हाई वैल्यू इंसान की तरह ट्रीट करने लगोगे तो दुनिया की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें हल्के मिले। और वो इंसान, वो तो सिर्फ एक जरिया था तुम्हें यह सिखाने का कि तुम अकेले ही काफी हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें भूल जाएगा? उसे भूलने दो। अगर कोई तुम्हें इतनी आसानी से भूल सकता है तो वो कभी तुम्हारा नहीं था। जो अपना होता है वो लड़ता है, वो कोशिश करता है, वो साथ खड़ा रहता है। जो छोड़ गया वो सिर्फ एक मुसाफिर था। अब तुम्हें मुसाफिरों के लिए आंसू बहाना बंद करना होगा। तुम्हें अपने घर को संवारना होगा। अब जरा सोचो, वो इंसान जिसे तुम अपनी कमजोरी बना चुके थे, उसे तुम्हारी इस चुप्पी से क्या महसूस हो रहा होगा? शुरुआत में उसे लगेगा कि तुम नाटक कर रहे हो। उसे लगेगा कि ये तो 2 दिन की बात है, फिर तुम वापस आओगे और वही पुराने मिन्नतें और गिड़गिड़ाना शुरू कर दोगे। वो अपने दोस्तों से कह रहा होगा, अरे उसे मेरी लत है, कहीं नहीं जा सकता वो। लेकिन जब 1 हफ्ता गुजरेगा, फिर 2 हफ्ते और फिर 1 महीना, और तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं होगी, न कोई सैड स्टेटस, न कोई आधी रात को आया हुआ कॉल, न ही किसी कॉमन दोस्त के जरिए भेजी गई कोई खबर, तब उसकी ईगो को पहली बार झटका लगेगा। उसे लगेगा कि उसकी सत्ता तुम्हारे ऊपर से खत्म हो रही है। उसे ये डर सताने लगेगा कि क्या तुम वाकई इतने मजबूत हो सकते हो? क्या तुम सच में उसे भुला सकते हो? यही वो वक्त है जब रिग्रेट अपना जाल बुनना शुरू करता है। इंसान की फितरत है कि उसे तब तक किसी चीज की कद्र नहीं होती जब तक वो उसके पास गारंटी के साथ होती है। तुमने अपनी मौजूदगी हो एक गारंटी बना दिया था, अब उसे अनिश्चितता के अंधेरे में रहने दो।
तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब सामने वाले को यह पता चले कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना भी बहुत खूबसूरत है। अब तुम्हें एक काम करना है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करो, लेकिन चुपके से, शोर मचाकर नहीं। अगर तुम जिम जा रहे हो तो हर पसीने की बूंद की फोटो मत डालो। अगर तुम नया काम शुरू कर रहे हो तो ढिंडोरा मत पीटो। अपनी मेहनत को अपनी खामोशी में ही रहने दो। जब रिजल्ट बोलेगा तो उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि उसे 7 समंदर पार भी सुनाई देगी। अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग क्या करते हैं? वो शराब पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं या फिर किसी और के साथ चक्कर चला लेते हैं सिर्फ उसे जलाने के लिए। ये सब सस्ते तरीके हैं। इससे तुम उसे रिग्रेट नहीं करवाते, बल्कि उसे ये यकीन दिला देते हो कि उसका तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। उसे लगना चाहिए कि उसने एक हीरा खो दिया है, कोयला नहीं। और हीरा बनने के लिए तुम्हें तपिश झेलनी पड़ेगी। वो जो सीने में भारीपन है ना, उसे अपनी ताकत बनाओ। जब भी उसकी याद आए, जब भी मन करे कि उसे फोन करूं, उसी वक्त कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। 10 पुशअप्स मारो, एक पन्ना पढ़ो या अपने काम पर फोकस करो। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि कल को जब वो तुम्हारी कोई खबर सुने तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। उसे लगे कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने ठुकराया था। रिग्रेट का असली मतलब क्या है? रिग्रेट का मतलब ये नहीं कि वो वापस आकर सॉरी बोले। रिग्रेट का मतलब ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर गुजारे कि काश मैंने उसे सही से ट्रीट किया होता तो आज वो मेरे साथ होता। उसे तुम्हारी सफलता का मलाल होना चाहिए, तुम्हारी बेबसी का नहीं। एक बात बताऊं, बहुत लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि वो वापस आएगा और माफी मांगेगा, पर मैं कहता हूं इस उम्मीद को ही मार डालो, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तुम आजाद नहीं हो। तुम अभी भी एक अदृश्य धागे से उससे बंधे हुए हो। जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि अब वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन तुम असलियत में जीत जाओगे। और मजे की बात पता है क्या है? कुदरत का नियम है, जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो तभी वो चीज तुम्हारे पास आती है। पर तब तक तुम इतने ऊंचे उठ चुके होगे कि तुम्हें वो इंसान बहुत छोटा लगने लगेगा। तुम्हें अपनी पसंद पर हंसी आएगी। तुम्हें लगेगा कि मैं इस इंसान के लिए रो रहा था, सच में। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये बातें कहना आसान है, करना मुश्किल। हां, मुश्किल है। अगर आसान होता तो हर कोई खुश नहीं होता, पर तुम हर कोई नहीं हो। तुम खास हो क्योंकि तुम यहां तक आए हो, तुम ये बातें सुन रहे हो, तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। याद रखना, वो इंसान तुम्हें छोड़कर नहीं गया, उसने तुम्हें आजाद किया है। उसने तुम्हें मौका दिया है कि तुम अपनी असली पहचान ढूंढ सको। उसने तुम्हें वो दर्द दिया है जो तुम्हारी तरक्की का ईंधन बनेगा। उसका शुक्रिया अदा करो अपने मन में, नफरत मत करो। नफरत भी एक जुड़ाव है। उसे अपनी यादों से बेदखल कर दो। उसे एक ऐसी धुंधली तस्वीर बना दो जो वक्त के साथ गायब हो जाती है। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो तो तुम्हारे आसपास की एनर्जी बदल जाती है। लोग तुम्हें अलग नजरों से देखने लगते हैं। तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारे बोलने का तरीका सब बदल जाता है। और यही वो वाइब है जिसे वो इंसान मिस करेगा। उसे तुम्हारी वो मासूमियत याद आएगी। उसे तुम्हारा वो बेपनाह प्यार याद आएगा जो अब उसे कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि दुनिया मतलबी है और तुम जैसे लोग जो बिना शर्त प्यार करते हैं वो बहुत कम हैं। जब उसे ये एहसास होगा कि उसने एक सच्चा दिल खो दिया है सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, तब वो टूटेगा। और वो टूटना ही तुम्हारा असली बदला है। लेकिन तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना है। तो बस अब ये आखिरी बात गहराई से समझ लो, वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था। वो सिर्फ एक सबक था जिसे सीखना तुम्हारे लिए जरूरी था ताकि तुम खुद को पहचान सको। आज से रोना बंद और खुद पर काम करना शुरू। वो एक काम जो मैंने बताया, अपनी खामोशी और अपनी तरक्की, उसे अपना हथियार बना लो। यकीन मानो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि शुक्र है वो हुआ, वरना आज मैं यहां नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि आज की इन बातों ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है या तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत मिली है, तो इसे अपने तक मत रखना।
शायद कोई और भी हो जो अभी उसी अंधेरे में बैठा हो जहां तुम कल थे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें अपनी वैल्यू पहचानने की ज़रूरत है, और नीचे कमेंट्स में बस एक लाइन लिख देना, आज से मेरी बारी, ताकि मुझे पता चले कि तुमने खुद से ये वादा कर लिया है। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहो पर मजबूत बनो।